जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑप्टिक्स के इस 5वें वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे फोकस दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले के चारों वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में बस मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन किस पे सॉल्व करेंगे? हम क्वेश्चन इसी पे फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का 5वां वीडियो है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको देखना होगा ये अवतल दर्पण है या उत्तल। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम ध्यान से देखेंगे ये अवतल है या उत्तल, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। सबसे पहले तो हम यही ध्यान देंगे। तो इस केस में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मैंने आपसे बता दिया था कि क्या कैसे होता है। इसमें यफ क्या होता है, यफ तो नेगेटिव होता है, यफ नेगेटिव होता है, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा चाहे जो दर्पण हो। फिर भी डिपेंड करेगा कि कैसा है एफ और यू। ठीक है, अब एक अवतल लेंस है तो इतना चीज़ हमें पता चल गया तुरंत ही। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। उस वीडियो में हमने इस सब के बारे में विस्तार से बातें की हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो एफ बराबर कितना है? 20 है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में f कैसा होता है? तो f होता है नेगेटिव। कैसे पता चला सर? तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। तो f क्या है? नेगेटिव होता है। f दिया कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे f बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा आपको पता चल गया। उसके बाद दिया है और दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो u से करते हैं। ठीक है, u है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो u अवतल दर्पण में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा पता चला ना, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10 दिया था, लेकिन मैंने फिर भी माइनस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया अवतल दर्पण, इस वजह से मैंने माइनस लगाया। अवतल दर्पण में ऐसे होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था पीछे। अब पूछ क्या रहा है? तब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी कैसे डिनोट करते हैं? प्रतिबिंब को डिनोट करते हैं v से। तो v बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए रखते हैं एक एक करके। 1/f कितना है? 20 है। कितना है? -20 है, इस वजह से यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है। 1/u कितना है? u है 10, तो u की जगह मैं रख दूंगा 10, लेकिन कैसा 10? -10। देख लीजिए, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है फिर वो कैलकुलेशन सीखे, क्योंकि मैं यहाँ पे विस्तार से कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ हद तक बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, -1/20 कर दूंगा, बराबर 1/v हो जाएगा। ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 1/10। पहला ये क्वेश्चन है जिसमें मैं इतने विस्तार से ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कैलकुलेशन धीरे करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका कैलकुलेशन तेज है और किसका नहीं। जिसका अगर धीरे होगा तो मैं आपको फिर विस्तार से बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई होप मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अगर 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो फिर आपका तो कैलकुलेशन तेज होगा। नहीं है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे के जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसके अगले वाले वीडियो में, उसमें मैं एक एक स्टेप को बारीकी से बताऊँगा, लेकिन मैं इसमें भी बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना।
तो ये हो गया 1 - 1/20 बराबर 1/v -1/10। इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे सब, अब देखिए 1/v ऐसे रहने देते हैं। 1/v यहाँ पे है -1/20 है ना, तो -1/20 और देखिए v के पास क्या है -1/10 है, तो -1/10 उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा +1/10। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो 1/v बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा। 20 कॉमन कैसे होता है ये तो आपको कैलकुलेशन में सीखना पड़ेगा, नहीं पता है तो आप मैथ के टीचर से कैलकुलेशन पढ़िए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर इसका जो होगा वो हो जाएगा 10 का, इसमें फिर जितना होता है ये उसमें फिर गुणा किया जाता है, गुणा क्या इसमें भाग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 फिर +1 हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा ना। इतना समझ में आया। इसका मतलब क्या निकल के आया 1/v बराबर -1/20। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसे तिरछा इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो देखिए तो v बराबर हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पे होगा -v बराबर 20, तो -v तो होगा नहीं, तो v बराबर होगा -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे पता चला, तो सेंटीमीटर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या आ गया, कहाँ चला गया क्वेश्चन, देखिए तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी इतना समझ में आ गया ना, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि वस्तु की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण कौन सा है। दर्पण है अवतल दर्पण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अवतल दर्पण समझने से, अवतल दर्पण सुनते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यफ कैसा होगा। यफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यू कैसा होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा चाहे जो दर्पण हो। भी कैसा होगा, भी इसके मान पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 10, लेकिन कैसा 10, एफ अवतल दर्पण में होता है नेगेटिव, इसलिए -10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है एक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं। v बराबर हो जाएगा 30, लेकिन कैसा 30, -30, ठीक है। अब u कैसा होगा, u हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब सब कुछ हमें पता है। 1/f की जगह मैं लिख दूंगा 10, लेकिन कैसा 10, -10, इस वजह से यहाँ लिख दूंगा माइनस, बराबर v की जगह है 30, कितना -30, तो यहाँ पे लिख दूंगा -30 + 1/u। अब आगे कैलकुलेशन है, लेकिन जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आता फिर वो आगे भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, इस वजह से आप लोग कैलकुलेशन अपना तेज कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/30, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/30, मैं इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 1/30 + 30, माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1/10 पहले से ही है, तो यहाँ पे बराबर में 1/u बचेगा, 1/u लिख दूंगा। फिर यहाँ पे ये नीचे हो जाता है कॉमन, तो यहाँ पे 30, उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा 1/u, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा -2, 3 में से 1 गए 2, लेकिन कैसा 2, -2, माइनस क्यों लगा, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के सामने क्या है माइनस है, इस वजह से माइनस लगा, बटे 30 बराबर 1/u। इतना आया समझ में। अब 2 से 30 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/15 बराबर 1/u। अब इसका तिरछा मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, -u बराबर 15, लेकिन -u उधर जब भेज देंगे तो u बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे पता चला, क्योंकि हमें जितना भी मान दिया गया है वो सब सेंटीमीटर में दिया गया है, इस वजह से ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का प्रश्न।
इसके आगे दिया गया है एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा है, यदि उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण कौन सा है। दर्पण है उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सुनते ही मन में 3 क्वेश्चन आने चाहिए। F बराबर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था F बराबर इसमें पॉजिटिव होता है, U हमेशा नेगेटिव होगा, V मान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछली जाके चारों वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब इतना हो गया। अब उत्तल दर्पण पता चल गया। दिया क्या है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा है। वस्तु रखा है मतलब U दिया है। U कितना दिया है, रुक जाइए फ्रेंड्स, रुक जाइए। U कितना दिया है, चलिए देखते हैं। U दिया है, U कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे हम लिख देंगे सीधे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देंगे U होगा कैसा है, U होगा निगेटिव, इस वजह से यहाँ लिख देंगे -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, यदि उसकी फोकस दूरी किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्यों किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो इसे ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही है ना, यही है। चलिए 1/f के जगह 1/20, f के जगह 20 लिख दूंगा, बराबर 1/v लिख दूंगा, फिर 1/u के जगह लिखूंगा 10, लेकिन कैसा 10, -10। ठीक है, 1/20 बराबर 1/v। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा -1/10। अब 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 को उधर भेज दो, तो वहाँ पे 1/20 पहले से है, उधर जब ये जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब 1/v नीचे जब हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/v बराबर 3/20 होगा ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20/3। तो अब v बराबर इसका अगर हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 × 6 = 18, 6 दशमलव फिर 2 बचा, तो फिर 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 फिर से। इसका मतलब यहाँ पे 6.6 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.6 या और 6 लिख देता हूँ, ऐसे आएगा। v बराबर 6.6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और क्या आगे कौन सा प्रश्न है। तो आगे अब और भी प्रश्न नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आगे चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन। और क्या, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बस अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या लिख देता हूँ। वक्रता त्रिज्या कितना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या है 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। तो और वस्तु की दूरी u है 20 सेंटीमीटर। ये मैं अपने आप से बना के दे रहा हूँ। ठीक है, u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें f ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और v ज्ञात करना है। अगर आपने पिछला चारों वीडियो नहीं देखा है तो आप इसमें से शायद ही कुछ ज्ञात कर पाएँ। ठीक है, और पिछले वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो शायद ही ऐसा कोई हो जो आप ना ज्ञात कर पाएँ। आपको अंतर समझ में आ गया ना दोनों का, मैं क्या बोला। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप शायद ही इसमें से कुछ भी सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है
तो हो सकता है शायद ही आप कोई क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए इसमें का। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक उत्तल दर्पण का दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, वक्रता त्रिज्या है, तो मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या जो होता है वो आर से डिनोट किया जाता है। कितना है? 600 सेंटीमीटर। पहले जो है वो लिख लेते हैं, हम देखेंगे क्या है। इस कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या दिया है, आर से डिनोट करते हैं, मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं, 600 सेंटीमीटर है। यू क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे यू बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो इसमें यू कैसा होता है? निगेटिव होता है। चाहे जो दर्पण हो सब में यू निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? एफ। और क्या ज्ञात करना है? डी। और क्या ज्ञात करना है? बी। इतना हमें निकालना है। अब एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले एफ। तो आर है तो हम एफ निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि एफ बराबर होता है r/2। होता है कि नहीं? आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके फिर से देखिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि पिछला वीडियो जाके देखना है। तो आर कितना है? 600 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर। कैसा होगा एफ इसमें? तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में एफ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें डी ज्ञात करना है। डी क्या होता है? डी मतलब डी नहीं, यहाँ पे पी बोला जाएगा, जबकि इसे पी से होगा। पी मतलब पावर, और इसका मात्रक है डायोप्टर, इस वजह से यहाँ पे डी भी लिखा जाता है, लेकिन डी उतना सही नहीं है जितना पी, तो यहाँ पे पी ही लिखना उचित है। ठीक है, रुक जाइए, इसे इरेज कर देते हैं जल्दी से, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? पी। पी मतलब पावर। तो मैंने आपको बताया था पी ज्ञात करने का फॉर्मूला। पी क्या होगा? अगर मैंने कहा था आपसे एफ अगर सेंटीमीटर में है, एफ अगर सेंटीमीटर में है तो पी बराबर हो जाएगा 100 बटे एफ। हो जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 100 बटे एफ कितना है? एफ है 300, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा ना। एफ कितना आ जाएगा? 1/3। वहीं फिर अगर हम बात करें भी, अब ज्ञात करना है हमें भी, तो उसके लिए जब हमें भी ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब तो हमें सब पता ही है, पता है कि नहीं? अब हमें सब पता है कि नहीं? देखिए, ये हो जाएगा 1/3 डायोप्टर, या इसे और सॉल्व कर लेंगे। आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? 0.3 समथिंग आएगा, तो 0.3 डायोप्टर हो जाएगा। अब बाकी हमें भी ज्ञात करना है, बचा ये भी। तो भी हम कैसे ज्ञात करेंगे? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। 1/f, f के जगह कितना दिया है? 300, लेकिन कैसा है? -300, तो -300 लिख दूंगा, बराबर 1/b हमें ज्ञात करना है। u के जगह कितना दिया गया है? तो u की जगह दिया गया है -20, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1/20। माइनस यहाँ कैसे हो गया? होता तो है फॉर्मूला प्लस, लेकिन नीचे जब मैं -20 लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -20 हो गया। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग इतना समझ जा रहे होंगे, कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगली बार आपको और सतर्क होकर बता सकूँ। ठीक है ना। अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा? 1/b यहीं रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से पहले से 1/300 है, तो इसको प्लस 120 को उधर भेज दे, -120 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 120। ठीक है ना। अब इसके आगे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो सभी वीडियो पे पूछे गए, हर वीडियो में मैं लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, जो हर वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देगा। तो अगर लगातार उसने 7-8 वीडियो पे मतलब प्रश्न का, हर वीडियो के प्रश्न का जवाब दिया, तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है,
तो देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण, अवतल नहीं, यहाँ पे मैं प्रश्न आपको देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर कितना है 900 सेंटीमीटर, आर मतलब आपको पता है ना वक्रता त्रिज्या। उसके बाद एक उत्तल दर्पण जिसका ये इतना है, यू जो है वस्तु की दूरी जो है, यू बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, यू बराबर 60 सेंटीमीटर। अब माइनस होगा प्लस होगा वो आप लगाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उत्तल दर्पण है, आप लोग ध्यान देंगे। आपको इसमें ज्ञात करना है P कितना होगा, F कितना होगा और साथ ही साथ V कितना होगा, ठीक है। इसका जवाब और ये जो पीछे पूछा गया प्रश्न आगे का सॉल्व करके इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आपको इसका पीपीटी भी चाहिए तो आप टेलीग्राम में दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको उस पर इसका पीपीटी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको टेलीग्राम पे जाके अभय जी के ट्रिक्स लिखना है, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पे आपको जितना भी वीडियो आएगा उसका पीपीटी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।